यस बच्चों, पिछले कुछ समय में हम समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं। समुच्चयों में विभिन्न प्रकार की जो संक्रियाएं संभव हैं, इन पर हमने कुछ संक्रियाओं पर बात की। जैसे समुच्चयों, दो समुच्चयों, दो या दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन किस प्रकार से किया जाता है, यानी यूनियन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, और समुच्चयों का अंतर हम कैसे निकालते हैं। तो समुच्चयों पर ये तीन संक्रियाएं हमने अपने पिछले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा। अब एक संक्रिया और बचती है समुच्चयों में। समुच्चयों का पूरक भी हमने देखा था, ये सब संक्रियाएं हैं समुच्चय के ऊपर। अब एक संक्रिया और बचती है समुच्चय में, उसे कहते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी सिंपली कहें समुच्चयों का गुणन, क्योंकि गुणा करने के बाद जो दो समुच्चयों को गुणा करने के बाद जो नया समुच्चय बनता है वो समुच्चय क्रमित युग्मों का होता है। और हम जानते हैं कि क्रमित युग्मों को हम, वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्मों को हम समतल में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्रमित युग्म कहते हैं, इसलिए हम कार्तीय गुणन कहते हैं समुच्चयों का। खैर उस पर बाद में करते हैं। पहले हम एक बात समझ लें, इसमें समुच्चयों का गुणन, कार्तीय गुणन समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें एक शब्द की यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब क्या है? जिसमें एक युग्म का मतलब जोड़ा है और उस जोड़े में क्रम निश्चित है। जैसे हम जानते हैं कि किसी समतल में अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दिखाने हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। इस समतल में अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें लिखना, मान लिया बिंदु P है, इसके निर्देशांक अगर 2, 3 है, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर दो जो पहली ये युग्म है और ये युग्म जो है क्रमित है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली एंट्री होती है युग्म में, जो इस युग्म का पहला घटक है, वह पहला घटक हमेशा x निर्देशांक को बताता है, ठीक है। और इस युग्म का जो दूसरा घटक होता है वो y निर्देशांक को बताता है। तो इसलिए इसको हम एक, जो किसी बिंदु के जो निर्देशांक हैं उसे हम एक क्रमित युग्म कहते हैं, क्योंकि ये युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, और यहाँ पर जो घटक हैं उनकी स्थिति भी निश्चित है, क्रमित है, क्रम से। पहले स्थान पर पहला घटक किसको निर्देशित करता है, दूसरा घटक किसको निर्देशित करता है, ये क्रम निश्चित होता है, इसलिए हम एक क्रमित युग्म कहते हैं। तो क्रमित युग्म क्या हुआ? क्रमित युग्म का मतलब हुआ एक युग्म जिसमें कि जो घटक हैं वो निश्चित हैं। अगर एक क्रमित युग्म हम x लिख रहे हैं, xy लिख रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर x है, सेकंड प्लेस पर y है। अगर दो क्रमित युग्म बराबर हो जाएं, क्रमित युग्म xy अगर क्रमित युग्म ab के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि पहले घटक अलग बराबर होंगे, x = a होगा, और दूसरे घटक y = b के बराबर होगा। तो इसका सिंपल उदाहरण ये है, जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, किसी समतल में किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, तो बिंदु के निर्देशांक हमेशा एक क्रमित युग्म में होते हैं। यहाँ पर पहला घटक इस युग्म का x निर्देशांक दिखाता है, दूसरा जो है y निर्देशांक को दर्शाता है। एक क्रमित युग्म हम व्यावहारिक उदाहरण में देखें, जब हम शूज पहनते हैं, शूज पहनते समय हम पहले मोजे पहनते हैं, फिर शूज पहनते हैं, तो यहाँ पर क्रम निश्चित है। शूज पहनने के लिए पहले मोजे पहनेंगे और उसके बाद हम शूज पहनेंगे, शूज पहन के मोजा नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पर भी शूज पहनने की जो एक प्रक्रिया, एक घटना है, इस घटना में भी जो क्रम है वह निश्चित है। तो ये क्रमित युग्म है, वो व्यवहारिक बात थी। लेकिन क्रमित युग्म का मतलब हुआ कि एक युग्म जहाँ पर क्रम जो है निश्चित है, पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, पहला घटक किसको निर्देशित करता है निश्चित होगा, दूसरा घटक किसको निर्देशित करता है ये निश्चित होगा। इस प्रकार के युग्म को हम क्रमित युग्म कहते हैं। अब इस क्रमित युग्म से संबंधित है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो दो समुच्चयों, अगर हमारे पास एक समुच्चय P है, एक समुच्चय Q है, तो इन समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम P × Q से निर्देशित करते हैं। ये इस प्रकार से होगा कि इसके अवयव हमेशा इस प्रकार से होंगे, क्रमित युग्म में PQ के रूप में होंगे, सच दैट इसमें P बिलोंग्स टू कैपिटल P तथा दूसरा अवयव Q बिलोंग्स टू कैपिटल
Q होगा। यानी इसमें अगर हम P इंटू क्यू समुच्चय अगर P इंटू क्यू लिख रहे हैं, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन लिख रहे हैं, तो ये इसके क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होगा। क्रमित युग्म इस प्रकार से होंगे कि क्रमित युग्म में पहले घटक P के होंगे और दूसरे घटक Q के होंगे। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए समुच्चय A हमारे पास अवयव है 1 2, समुच्चय B हमारे पास 1 मिनट के लिए है AB। अगर हम इन समुच्चयों A और B का कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं, ठीक है, इनका कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो कार्तीय गुणन जो है वो समुच्चय A और B के अवयवों का एक क्रमित युग्म होगा। इसमें प्रथम अवयव होंगे समुच्चय A से, यानी प्रथम अवयव हमेशा 1 के साथ A हो सकता है या 1 के साथ B हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और प्रथम अवयव या तो 1 हो सकता है या फिर प्रथम अवयव 2 हो सकता है, 2A और 2B। तो इसके A इंटू B के जो अवयव होंगे वो इन क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होगा। तो दो समुच्चयों का गुणन समुच्चय भी एक समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चय में अवयव जो है क्रमित युग्म में होंगे। जैसे हमने यूनियन दो समुच्चयों का सम्मेलन किया था, दो समुच्चयों का सम्मेलन भी एक समुच्चय है, लेकिन उसके अवयव ऐसे ही थे जैसे A और B के थे। वैसे A इंटरसेक्शन B हमने देखा, A माइनस B हमने देखा, लेकिन जब हम A इंटू B समुच्चय निकाल रहे हैं, दो समुच्चयों का गुणन समुच्चय अगर निकाल रहे हैं, तो गुणन समुच्चय के अवयव अब क्रमित युग्म में होंगे। क्रम इस प्रकार से होगा कि उस क्रमित युग्म में प्रथम अवयव समुच्चय A के होंगे, यानी गुणा में जो पहला समुच्चय है उसके अवयव होंगे, और द्वितीय अवयव गुणा में जो द्वितीय समुच्चय है उसके अवयव होंगे। ये कहलाता है दो समुच्चयों का गुणन समुच्चय। जैसे आप यहाँ पर A इंटू B समुच्चय, तो ये हो गया। अगर इसी को हम अगर B इंटू A समुच्चय करते हैं, समुच्चय B गुणा समुच्चय A करते हैं, तो अब इसमें जो B इंटू समुच्चय जो आएगा, जो कार्तीय गुणन समुच्चय आएगा, उनके क्रमित युग्म में B के अवयव प्रथम अवयव होंगे, A के अवयव द्वितीय अवयव होंगे। यानी प्रथम स्थान पर क्रमित युग्म के प्रथम स्थान पर A या B अवयव होगा। अगर A है तो द्वितीय अवयव 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ऐसे। और प्रथम अवयव या तो B होगा, अगर प्रथम अवयव B है तो द्वितीय अवयव 1 हो सकता है या द्वितीय अवयव 2 हो सकता है। तो A इंटू B समुच्चय ये हो गया 1A 1B 2A 2B, और B इंटू A समुच्चय हो जाएगा A1 A2 B1 B2। इस प्रकार से हम दो समुच्चयों के गुणन समुच्चय को परिभाषित करते हैं। इसे कार्तीय गुणन हम इसलिए कहते हैं कि ये जो XY समतल है ये कार्तीय तल कहलाता है, इसको हम कार्तीय तल कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम इसको हम कहते हैं, कार्तीय तल है। अब अगर संख्याओं को अगर हम देखते हैं, A समुच्चय मैंने लिया, इसके अवयव अगर 1 2 हैं, और B समुच्चय अगर मैंने लिया 3 4 अगर लिया, अगर A इंटू B समुच्चय अगर हम लिखते हैं तो इसके अवयव क्या हो जाएंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। अब अगर ये वास्तविक संख्याओं का क्रमित युग्म है, तो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म को हम इस समतल में एक बिंदु द्वारा दर्शा सकते हैं। इस कार्तीय तल में इसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे 1 3 है तो ये किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, यहाँ पर x निर्देशांक 1 है, y निर्देशांक 3 है, यहाँ का ये बिंदु होगा। तो अगर समुच्चय A और B वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हों, तो A इंटू B समुच्चय जो होगा वो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म होंगे, जिसको हम कार्तीय तल पर दर्शा सकते हैं। इसलिए शुरू में इसे कार्तीय गुणन कहलाया। ये इसको नाम जो दिया गया समुच्चय के गुणन को, एक कार्तीय गुणन नाम इसको दिया गया। तो कार्तीय गुणन से आप समझ लीजिए कि दो समुच्चयों का गुणन समुच्चय जो है कार्तीय गुणन कहलाता है समुच्चयों का। तो इस प्रकार से गुणन समुच्चय को हम दर्शाएंगे। दो समुच्चयों को, दो समुच्चयों के, अगर ये दो से अधिक समुच्चयों का गुणन है तो एक भी और चीज देखिए, अब इसमें अवयव कितने होंगे। अगर समुच्चय जहाँ पर हमने देखा NA इक्वल टू हमारे पास 2 था, समुच्चय A में अवयव 2 थे, समुच्चय B में जो अवयव हैं वो भी 2 हैं। अब समुच्चय A इंटू B में कितने अवयव हैं देखिए, A इंटू B में अवयव हो गए 1 2 3 4 दैट इक्वल टू 4। असल में आया कैसे 2 इंटू 2 ऐसे। उसी प्रकार अगर A में M अवयव हैं और समुच्चय B में N अवयव हैं, तो A इंटू B में जो अवयवों की संख्या होगी वो M इंटू N हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हम तीन समुच्चयों को गुणा करते हैं तो इसी प्रकार से अगर A इंटू B इंटू C करते हैं तो अब ये क्रमित युग्म में नहीं होगा। तीन समुच्चयों का
अब समुच्चयों के गुणन से संबंधित एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि ये दो क्रमित युग्म हैं। क्रमित युग्म को हमेशा हम ऐसे छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसे x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3। तो x और y के मान ज्ञात करो। यानी ये दो क्रमित युग्म बराबर हैं। हम जानते हैं अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो उनके प्रथम घटक और द्वितीय घटक अलग अलग बराबर होंगे। तो प्रथम घटक हो गए x/3 धन 1 बराबर 5/3। तो यहाँ हम इसे कहेंगे x/3 बराबर 5/3 ऋण 1, x/3 बराबर 2/3, इसलिए हमारे पास x बराबर 2 हो गया। दूसरा द्वितीय घटक y-2/3 बराबर द्वितीय घटक 1/3 के बराबर होगा। तो y बराबर 1/3 धन 2/3 बराबर 3/3 बराबर 1, इसलिए हमारे पास मिला x बराबर 2 और y बराबर 1। इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं अगर क्रमित युग्म बराबर है। तो दूसरा सवाल इसमें है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा B में 3, 4, 5 अवयव, यानी B में भी हमें दिया है A में जो है 3 अवयव हैं और समुच्चय B में अवयव हैं 3, 4, 5, यानी उसमें भी 3 अवयव हैं। एंड B बता रहा है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ सेट B, यानी समुच्चय B में कितने अवयव हैं ये बता रहा है। समुच्चय A में कितने अवयव हैं ये बता रहा है। तो A इंटू B में अवयवों की संख्या लिखो कह रहा है। तो अभी हमने देखा था n ऑफ A इंटू B बराबर हो जाएगा पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या गुणा दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर A इंटू B में 9 अवयव होंगे। इस तरह से तीसरा सवाल इसमें है कि G एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 7, 8। H एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 5, 4, 2। हमें ज्ञात करना है कि G इंटू H समुच्चय क्या होगा। तो हम दो समुच्चय के गुणन नियम से जानते हैं कि G इंटू H के जो अवयव होंगे क्रमित युग्म का समुच्चय होगा। उस क्रमित युग्म में प्रथम अवयव समुच्चय G के होंगे, द्वितीय अवयव H के होंगे। तो प्रथम स्थान पर 7 हो सकता है और द्वितीय स्थान पर 5 हो सकता है। एक क्रमित युग्म 7, 4 हो सकता है, 7, 2 हो सकता है। इस प्रकार से कॉमा लिख के दूसरा अवयव हम इसमें लिख दें। ये इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा, प्रथम स्थान पर 8 भी हो सकता है। अगर प्रथम स्थान पर 8 हो सकता है तो द्वितीय स्थान पर 5, क्योंकि H जो मान ले रहा है वो 5, 4, 2 कोई भी मान ले सकता है। तो दूसरे स्थान पर 5 हो सकता है, दूसरे स्थान पर 4 हो सकता है और दूसरे स्थान पर 2 हो सकता है। ये समुच्चय हो जाएगा G गुणा H समुच्चय। अब इसी में अगर हम H गुणा G समुच्चय निकालेंगे तो क्रमित युग्म इस प्रकार से होंगे कि प्रथम अवयव समुच्चय H से होंगे और द्वितीय अवयव समुच्चय G से होंगे। तो H का मतलब प्रथम स्थान पर 5, 4 या 2 हो सकता है। प्रथम स्थान पर अगर 5 है तो द्वितीय स्थान पर G के अवयव होंगे 7 या 8 हो सकता है। तो 5, 7 हो सकता है या 5, 8 हो सकता है। H दूसरा 4 हो सकता है प्रथम स्थान पर, तो 4, 7 और 4, 8 ये पॉसिबिलिटीज है। और प्रथम स्थान पर ये 2 हो सकता है क्योंकि H में एक अवयव 2 भी है। तो ये 2, 5, 2, 7 HG 4, 7 और 4, 8 और 2, 7 हुआ है, 5 नहीं 2, 7, 2, 7 और 2, 8। इस प्रकार से ये G गुणा H और H गुणा G ये गुणन समुच्चय इस प्रकार से होंगे। एक चौथा सवाल है, आप बुक देखिएगा इसमें, कि बतलाए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो कथन को सही बनाइए। इससे उसने पहला सवाल इसमें ये कहा कि P एक समुच्चय है जिसके अवयव Mn है। इस प्रकार से Q एक समुच्चय है जिसके अवयव Nm है। ठीक है, तो कहता है कि जो P इंटू Q समुच्चय है उसके अवयव होंगे Mn और एक क्रमित युग्म Mn है, दूसरा क्रमित युग्म Nm है। ये है कर, तो ये पहली साइड में दिख रहा है कि ये सही नहीं है क्योंकि P में अवयवों की संख्या 2 है, M और N अवयव हैं, Q में अवयव N और M है। ये समुच्चय है, क्रमित युग्म नहीं है। क्रमित युग्मों को छोटे कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। तो P जो है एक
समुच्चय है जिसके अवयव m और n है, q एक समुच्चय है जिसके अवयव n और m है। यानी दो अवयव यहाँ है, दो अवयव यहाँ है, तो p इंटू क्यू में चार अवयव होने चाहिए, यहाँ पे दो ही लिखे हैं, तो ऐसे p इंटू क्यू होना क्या चाहिए, फिर p इंटू क्यू जो समुच्चय होगा ये गलत है, असत्य है ये। तो सत्य यानी समुच्चय होना चाहिए क्या चाहिए, p इंटू क्यू। तो अगर प्रथम अवयव m है, समुच्चय p से लिया जाएगा, तो द्वितीय अवयव n हो सकता है और द्वितीय अवयव m भी हो सकता है, क्योंकि q का अवयव m भी है। और प्रथम अवयव अगर n है यहाँ पर, तो द्वितीय अवयव n भी हो सकता है और द्वितीय अवयव n m भी हो सकता है। इस प्रकार से p इंटू क्यू समुच्चय हुआ, ये इसका सही फॉर्म होगा। इसी प्रकार दूसरा भाग इसी का है, यदि a और b अरिक्त समुच्चय है, a इंटू बी क्रमिक युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि हमेशा होता है a इंटू बी समुच्चय क्या होता है, a इंटू बी समुच्चय हो जाता है क्रमिक युग्म एक्स वाई का एक समुच्चय होता है सच दैट x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b। ये सत्य है, यही होता है, क्रमिक युग्म की परिभाषा ही है, यानी दो समुच्चयों का जो गुणन समुच्चय है वो ऐसे ही दर्शाया जाएगा। a इंटू बी जो है क्रमिक युग्म एक्स वाई का एक समूह होगा, का समुच्चय होगा, जहाँ पर x जो है समुच्चय a को बिलोंग करेगा, y जो है समुच्चय b को बिलोंग करेगा, यही परिभाषा है। दो समुच्चयों का गुणन समुच्चय इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तीसरा है कि एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2, b एक समुच्चय है जिसके अवयव है 3 4। ठीक है, तो ये दिखाओ कहता है कि a इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 है। ये सत्य है नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि a इंटू बी इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। अब 5 में कोई अवयव है ही नहीं, तो द्वितीय अवयव अगर नहीं होगा तो क्रमिक युग्म नहीं बनेंगे, क्रमिक युग्म नहीं बनेंगे तो a इंटू 5 में कोई अवयव नहीं है, 5 होगा, तो ये सत्य है। और इसका पांचवा सवाल है, चौथा था, इसका पांचवा सवाल इस प्रकार से है कि एक समुच्चय है जिसके अवयव -1 1 है। अब वैसे जो नया कोर्स है, जो कोर्स हटाया गया, उसमें से 3 समुच्चयों का गुणन वाला पार्ट हटाया, लेकिन ये आपको सीखना चाहिए। उसको हटाने से क्या होगा, आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इसमें तो इधर उधर आपको सीखने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको देख लीजिए, दो समुच्चय, आप एक समुच्चय आपको दिया है -1 2 1, इस समुच्चय को 3 बार गुणा किया गया है, a इंटू a इंटू a। इस समुच्चय के अवयवों को ज्ञात करो करें, जैसे मैंने a इंटू बी इंटू सी कहा था, वैसे a इंटू a इसी समुच्चय को 3 बार अगर हम गुणा करते हैं तो इसके अवयव क्या होंगे कह रहा। तो हमने पहले बात की थी इसमें, a इंटू a समुच्चय जो होंगे वो ट्रिपलेट में होंगे, जैसे a b c। तो प्रथम अवयव भी a का होगा, द्वितीय अवयव भी a का होगा और तृतीय अवयव भी a का होगा। अब इन्हीं में से किसी एक को प्रथम अवयव कह देते हैं। तो प्रथम अवयव अगर -1 है तो द्वितीय अवयव भी -1 हो सकता है, तृतीय अवयव भी -1 हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। पहले ये देख लीजिए कि a इंटू a में अवयव कितने होंगे, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 अवयव होने चाहिए इसमें, a इंटू a। तो पहला अवयव तो यह, प्रथम अवयव -1 है, तीनों -1 है। अब इन दोनों को बनाए रखते हैं, -1 इसको हटा देते हैं, ये 1 हो जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, -1 ये पहला तीनों माइनस थे, अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, एक को हटा देते हैं, -1। अब -1 इसको 1 कर देते हैं, इसको -1 कर देते हैं, यानी प्रथम को बनाए रखे, इन दोनों को बदलना है, -1 1 1 इस प्रकार से हो गए। और पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है कि अब आप इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ये -1 है तो ये भी -1 हो सकते हैं, और इन दोनों को हमने आपस में बदल दिया, एक बार ये -1 हो गया, एक बार ये 1 हो गया, एक बार ये 1 हो गया, एक -1 हो गया। अब अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इसको 1 कर देते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि और इसको -1 ही बनाए रखे और ये दोनों जो है 1 1 हो जाए। ठीक है, कैसे किया मैंने, पहले इन सबको -1 कर दिया, दूसरा इसको -1 बनाए रखे, इनको आपस में बदलिए, ये -1 1 है, ठीक है, फिर ये 1 ये -1 हो जाए, या फिर ये दोनों 1 हो जाए, तो 4 तो ऐसे हो गए। अब इसको बदल देते हैं, यहाँ पर ये पहला वाला जो -1 था इसको 1 कर देते हैं, और यहाँ पर ये 1 है।
देखिए अब पहले स्थान को मैंने फिक्स किया था -1 से, इन दोनों को मैं बदलता रहा, तो यहाँ पर -1 भी हो सकता है, इन दोनों में -1 और 1 को मैं बदलता रहा। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मैं फर्स्ट प्लेस पर 1 को फिक्स कर देता हूँ, सेकंड स्थान पर -1 हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर या तो -1 आएगा या 1 आएगा। सेकंड प्लेस पर दोनों -1 कर दें, सेकंड प्लेस पे इसको -1 कर दें, इसको 1 कर दें, 1 -1 कर दें, फिर अगला -1 कर दें, या फिर इन दोनों को 1 कर देते हैं। तो ये कुल 8 पॉसिबिलिटी है। इसको एक को फिक्स कर लीजिए, पहले इसको -1 किया, ये -1 हो सकते थे, -1 हो सकते थे, 1 -1 हो सकते थे, 1 हो सकता था। वही काम मैंने यहाँ भी किया, इसको फिक्स कर दिया, दोनों -1 हो गए, दूसरा 1 -1 हो गया, -1 हो गया, फिर 1 हो गया। इस प्रकार से ये a इंटू ए इसमें 8 अवयव हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हो गए। इसका छठा सवाल है कि a और b समुच्चय आपको दिए गए हैं, a इंटू बी समुच्चय आपको दिया है, तो a और b के मान ज्ञात करो कहता है। a इंटू बी समुच्चय हमको दिया है, जिसके अवयव हैं ax ay bx और by, तो ये तो साफ दिख रहा है। तो ये प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वो समुच्चय A होगा, द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होगा समुच्चय B होगा। तो प्रथम घटकों का समुच्चय है A और B अवयव है, इसमें A भी हो जाएगा, और द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होगा समुच्चय B हो जाएगा A इंटू बी में। तो अवयव है XX और YY यानी XY, समुच्चय में रिपीट नहीं होंगे अवयव, तो XY होगा। इस प्रकार से समुच्चय A और B हम लिख सकते हैं। सातवां आप देख लीजिए, ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, डी समुच्चय दिया है, तो सत्यापित करिए कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी समुच्चय निकालिए, फिर उसका ए के साथ गुणा करिए। आपको समुच्चय ए दिया है, ये आपका सातवां सवाल है, इसे आप देख लीजिए। आपको चाहिए ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी समुच्चय चाहिए, तो आप पहले क्या करेंगे, आपको ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी समुच्चय निकालिए। ये जो भी समुच्चय आया उसके साथ ए का गुणा कर दीजिए, तो ये एक क्रमित युग्मों का एक गुणन समुच्चय आएगा, इसे आप LHS कह लीजिए। और दूसरा आपको सत्यापित करना है कि a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। तो पहले a समुच्चय पता है, b समुच्चय पता है, a इंटू बी निकालिए, फिर a पता है और c पता है, a इंटू सी निकालिए, और उनका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखेंगे कि ये समुच्चय भी एक क्रमित युग्मों का समुच्चय आएगा। यदि आप देखेंगे कि इन दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं, तो ये समुच्चय बराबर समुच्चय है। आठवां है कि मान लीजिए ए समुच्चय है हमारे पास इस तरह से, जिसके अवयव हैं 1 2, बी समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3 4। ठीक हो गया। अब a इंटू बी समुच्चय लिखो कहते हैं, तो ठीक हो गया। इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, 4, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, और 2 4 हो सकता है। इस प्रकार से a इंटू बी समुच्चय होगा। अब कहता है a इंटू बी के कितने उप समुच्चय होंगे। हमने सिंपली ये देखना है कि n ऑफ a इंटू बी कितना है, 4 है, यानी 2 इंटू 2, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 इंटू 2 बराबर 4 है। तो अब वो कहता है कि a इंटू बी के कितने उप समुच्चय होंगे, तो पावर सेट ऑफ a इंटू बी कितना होगा, यानी a इंटू बी में जो पावर सेट ऑफ a इंटू बी होंगे, इसमें कितने अवयव होंगे कहते हैं। इसमें हम ये जानते हैं किसी समुच्चय में अगर समुच्चय A में अगर हमारे पास p अवयव होते हैं, तो पावर सेट ऑफ A में अवयवों की संख्या हो जाती है 2 की घात p, 2 की घात n हो जाती है ना। किसी समुच्चय में अगर n अवयव होते हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n हो जाती है। तो वही काम यहाँ पर हो जाएगा। पावर सेट ऑफ a इंटू बी में 4 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात 4, यानी 16 उप समुच्चय हो जाएंगे इसके। तो इन जनरल अगर समुच्चय A में m अवयव है, समुच्चय B में p अवयव है, तो a इंटू बी में अवयव हो जाएंगे m इंटू पी। तो पावर सेट ऑफ a इंटू बी में अवयवों की संख्या n ऑफ a इंटू बी है,
पावर सेट ऑफ ए इंटू बी में अवयवों की संख्या ये बताता है, एन यहाँ पर मैंने लिखा तो बताएगा कि घात समुच्चय ए इंटू बी में, घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, यानी पावर सेट ऑफ ए इंटू बी में कितने अवयव हो जाएंगे, हो जाएगा 2 की घात m गुणा p। यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 2 हुआ, तभी 16 इसके उप समुच्चय होंगे। तो इसके उप समुच्चय अब आप लिखिए, समुच्चय a इंटू बी आपको पता है, यानी 4 अवयव है इसमें, 1 2 3 4। तो इसके समस्त उप समुच्चयों को लिखो कह रहा, तो आप कोई अवयव नहीं है, 5 वाले अवयव होंगे, फिर 1 अवयव वाले समुच्चय होंगे, 4 ये हो जाएंगे, फिर 2 अवयव वाले समुच्चय होंगे, ये और ये और ये और ये और ये और ये, इस प्रकार से 2 अवयव वाले होंगे, फिर 3 अवयव वाले 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से आपके 3 अवयव वाले समुच्चय होंगे, फिर ये अपने आप हो जाएगा। आप इन सभी 16 अवयवों को लिखिए, इसका उप समुच्चय आपको बनाना है। इसका 9वां सवाल है कि मान लीजिए ए और बी 2 समुच्चय हैं जहां Na 3 है, Nb 2 है, यानी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, और कहता है x1 y2 z1 a इंटू बी में है, x1 y2 और z1 वो a इंटू बी में है। तो समुच्चय ए और बी को ज्ञात करो कह रहा, बस सिंपल होगी। प्रथम अवयवों का समुच्चय ए हो जाएगा, तो समुच्चय ए के अवयव तो हो गए x y और z, और समुच्चय बी द्वितीय अवयवों का समुच्चय बी हो जाएगा 1 2 1, यानी 1 2 ही इसके अवयव हुए, ये इसके अवयव हो जाएंगे। द्वितीय अवयवों का समुच्चय बी हो गया, समुच्चय बी में 2 अवयव है, समुच्चय ए में 3 अवयव है। 9वां है 10वां, कार्तीय गुणन ए इंटू ए में 9 अवयव है। 10वां है ए इंटू ए में, कार्तीय गुणन ए इंटू ए में वो कहता है 9 अवयव है, ठीक है, जिसमें एक अवयव है हमारे पास -1 0 भी इसमें है और 0 1 भी इसके अवयव है। तो समुच्चय ए के अवयव लिखो कर, बात सिंपल हो गई। ए के अवयव क्या होंगे, यानी ए इंटू ए में 9 अवयव हैं, तो इसका मतलब ए में कितने होंगे 3, समुच्चय ए में कितने अवयव होंगे 3, तभी 3 3 9 अवयव होंगे। तो समुच्चय ए के अवयव क्या होंगे, सिंपल दिख रहा है, 3 अलग अलग अवयव हमें दिख रहे हैं, -1 हो सकता है, 0 और 1, क्योंकि ये भी एक अवयव है, 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 लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी, 0 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अवयव हो जाएंगे -1 0 और 1, तो ए के अवयव ये हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए में 3 अवयव होंगे, तभी जो ए इंटू ए समुच्चय में 9 अवयव हैं, तो इसका मतलब ए में 3 होने चाहिए, तभी ए इंटू ए में 9 अवयव होंगे। अब वो कहता है ए इंटू ए के अवयव ये हैं, ये ए इंटू ए के ही अवयव है, यानी पहले स्थान पर भी ए का अवयव है, दूसरे स्थान पर भी ए का अवयव है इस क्रम में। तो -1 भी ए का अवयव है, 0 भी ए का अवयव है, 0 भी ए का अवयव है, 1 भी ए का अवयव है, इसलिए ए में जो अवयव होंगे मैक्सिमम 3 अवयव हमने लिख दिए हैं, -1 0 और 1 ए के अवयव होंगे।